फैसलाबाद में मेहनत मजदूरी की, यहाँ पे माइग्रेट होकर आए थे, ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया। 1985 में मैं ISSB में अपीयर हुआ, लेकिन बदकिस्मती से पास ना कर सके। दोस्तों के साथ मजाक कर रहा था, मैंने कहा यार मैंने इलेक्शन लड़ना है। हमने अपने मुखालफ को एक मैसेज दिया, उसने कहा, उसे चैलेंज कर दिया, उसने कहा हिम्मत है तो लड़के दिखा दे। अच्छा, उसे कहो कि तैयार रहे। तमाम पार्टियां मेरे मुखालफ थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता। आप नहीं समझते कि अगर बलदियाती सेक्टर मौजूद हो तो जमातों को फायदा होता है अगर जनरल इलेक्शन? मैं जो तो इस आपको ऑन दी रिकॉर्ड, अभी आपकी इस मौजूदगी में आप ये मेरी बात नोट कर लें। आज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में बलदियाती इलेक्शन करवा ले, फिर जनरल इलेक्शन आ जाएगा, फिर इसको 2024 के इलेक्शन से कंपेयर कर लीजिएगा। अगर पंजाब में नून लीग हार जाए तो मैं ये सियासत छोड़ दूंगा। क्या अपने MNA MP की इस वक्त जो मौजूदा हैं उनकी कारकर्दगी से मुतमिन? चंगेज खान काकड़ साहब हमारे हल्के के MNA हैं, और इस्माइल सीला साहब, इनसे तो हमारी ज्यादा रसाई है। राना सनाउल्लाह साहब की जो साहबजादे दामाद हैं वो राना अहमद शहरयार यहाँ से क्यों हारे? मैं सच्ची बात बताऊं, मैं इनकी हार पे यकीन नहीं रखता। 2 बजे तक इनके वोटर का नामो निशान नहीं था। मैं फिर इस आपके फॉर्म की मैं चैलेंज करता हूँ कि लिस्टें ले आए, मुझे वो वोटर यहाँ के साबित कर दे कि यहाँ पे वो रैश पजीर है। मैं वोटर को नहीं पहचान रहा, ना वो मुझे पहचान रहा। मैं वोट डालने के लिए आया तो मैंने लाइनें लगी हुई देखी, अनजान से चेहरे थे वो। मेरी यूनियन काउंसिल के कम से कम वो रैशी नहीं थी। आपका फैसला बहुत खाली पड़ा हुआ, कारकुनान बददिल हैं, मायूस हैं रहनुमा। हमारी CM साहबा बिल्कुल बेखबर होकर बैठे हुई हैं। तो आप लोगों को काम करेंगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। तो वो कौन सा अस्तगफिरुल्लाह नौजुबिल्लाह को आसमानी सहीफा, 8 महीनों में तो कुछ भी नहीं किया हुकूमत। यही मसला है ना कि वर्कर तो बिल्कुल हकीकत बात है। राना सनाउल्लाह साहब, आबद शेरली साहब के अलावा मुझे कोई बता दे कि मेरी बात कोई इंतजामिया सुनती है या कोई महकमे वाले सुनते तो मेरे सामने आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पॉडकास्ट विद सरदार अमीन जितोई में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, आज से हम अपने बलदियाती जो साबका नाज़मीन या चेयरमैन हज़रात हैं उनके साथ एक नई पॉडकास्ट सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज के इस पहले प्रोग्राम में हमने जिस शख्सियत को मदऊ किया है, ये 2 बार, एक बार नाज़म और एक बार चेयरमैन जो है वो यूनियन काउंसिल मुंतखब हो चुके हैं। उसके साथ साथ ये ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ऑनर एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं और 1997 से लेकर आज तक हमारे शहर के बहुत ही मरूफ और इंतहाई काबिल कदर नाम शराफत खटक साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। खटक साहब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? शुक्रिया मेहरबानी। अच्छा, आज चूंकि हमारी ये एक सीरीज है, हम बलदियाती जो नुमाइंदगान हैं या जो चाहते हैं कि आगे बलदियाती सेटअप में वो हिस्सा लेंगे, तो ये एक नई सीरीज हमने शुरू की। तो कुराए फाल सबसे पहले आपका नाम निकला कि चूंकि आपने शराफत में आपने एक बड़ा अच्छा अपना नाम के साथ, जिस तरह आपका नाम है, तो आपने उसको जो है वो उसकी वैल्यू को जो है अपने साथ रखते हुए अपना पूरा जो कैरियर है बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारा है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि शराफत खटक साहब का बचपन कहाँ पे गुजरा, शुरुआत कहाँ से हुई? क्या फैसलाबाद से ही हैं या कहीं और से जो है यहाँ पर माइग्रेट हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सरदार साहब, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसे जिस तरह आपने कम्प्लीमेंट पेश किए हैं, ये मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि एजाज़ से कम नहीं है। रही बात मेरे बचपन की, तो मेरे अबाओ अजदाद फैसलाबाद में मेहनत मजदूरी की के लिए यहाँ पे माइग्रेट होकर आए थे। ये डिस्ट्रिक्ट क्वार्ट था पहले, अब डिस्ट्रिक्ट करक है। अच्छा, तो यहाँ पे आके उन्होंने ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया। मेरी पैदाइश फैसलाबाद की है। अच्छा, मैं सिंस बर्थ फैसलाबाद में ही पैदा हुआ, यहाँ पे पला बड़ा, यहाँ पे मैंने तालीम हासिल की, यहाँ पे मैंने बिजनेस किया। यूँ समझ ले कि मैं इसी पंजाब की मिट्टी का जो है ना एक फर्जंद हूँ, और इस मिट्टी से मुझे बहुत प्यार है। तो इस तरह एक ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ मेरा ग्रेजुएशन के बाद। ग्रेजुएशन मैंने GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से की, उस वक्त एक गवर्नमेंट कॉलेज था। उसके बाद मेरी ख्वाहिश थी पाकिस्तान आर्मी में एज ए कमीशन अफसर के। अच्छा, और मैं 1985 में पहले अपीयर हुआ मुल्तान से। मैंने वहाँ से टेस्ट पास किया प्रिलिमिनरी। फिर मैं 1985 में मैं ISSB में अपीयर हुआ, लेकिन बदकिस्मती से पास ना कर सके। क्या रीज़न है? उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन के बाद फिर एक ट्राई की।
लाहौर से मैंने पास किया प्रिलिमिनरी टेस्ट। फिर OTS के वो 1987 का वो लास्ट कोर्स था। वो किसी ये मेरी वेरिकोज वेन्स की वजह से एक टेम्पररी मेडिकल अनफिट हुआ। वो कहते हैं ना कि मैन प्रपोजल गॉड डिस्पोजल, शायद मेरे अल्लाह को मंजूर नहीं था। मेरी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा थी कि मैं कमीशन अफसर भर्ती हो जाऊं, और मैंने जिस तरह वहाँ पे टेस्ट पास किए तो मुझे पूरा अल्लाह पे भरोसा था कि मैं ज़रूर जो है ना कमीशन अफसर बनूंगा। लेकिन सर अमूमी तसव्वुर तो ये है कि जो चेयरमैन हज़रात या बल्दियात के लोग होते हैं बिल्कुल इतने ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते। आप तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, फिर ये सियासत में कैसे आपको? सर उसी तरफ आ रहा हूँ। 1987 के ये 87 के बाद ये मेरी आखिरी अटेम्प्ट थी OTS की, ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल की। वो जब मेरी फुलफिल नहीं हुई तो ये साहब मैंने, यकीन करें, सोचना छोड़ दिया नौकरी के लिए। मैंने कहा नौकरी नहीं करनी। मैंने ब्रीफ केस बंद करके ना डिग्री समझे को उसको लॉक कर दिया। मैं ट्रांसपोर्ट के शोबे में आया। हाँ, ये अल टैंकर्स 1987 में, 1987 से लेकर 95 तक मैं बड़ी स्ट्रगल मैंने की। इवन के मेरी आदत है कि मैंने कभी अपने माजी नहीं छुपाया था, कभी भी। मैंने खुद प्रैक्टिकल गाड़ी चलाई है मैंने। उसके बाद 95 में मैंने पहली अपनी गाड़ी खरीदी। अगस्त 95 में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया एक सिंगल गाड़ी से, और आज तक ये सफ़र जारी है। 97 में मैं ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन फैसलाबाद डिवीज़न का प्रेसिडेंट बना। फिर 2001 में एक ऐसा यू टर्न आया। सियासत में तो खैर स्कूल कॉलेज में थोड़ी बहुत ही दिलचस्पी थी, लेकिन इलेक्शन लड़ने का मैंने नहीं सोचा था। अच्छा। ये एक ऐसा मेरी ज़िंदगी का एक इंसिडेंट था कि मैं एक लाल मिल चौक में बैठा था तो दोस्तों के साथ मजाक कर रहा था। मैंने कहा यार मैंने इलेक्शन लड़ना है। हालांकि मेरे दोस्तों ने मुझे मना किया कि यार खटक साहब क्या कर रहे हैं आप। मैंने कहा नहीं यार मेरा दिल करता है। हमने अपने मुखालफ को एक मैसेज दिया। अजराया मजाकन मैंने कहा यार वो तो शराफत खटक साहब इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। उसने कहा, उसे चैलेंज कर दिया। उसने कहा हिम्मत है तो लड़के दिखा दे। अच्छा। वो लफ्ज ने मेरी समझे कि एक पॉलिटिक्स की तरफ मुझे ऐसा एक जिद बनाने। मैंने कहा अच्छा ये बात है। मैंने तो मजाक किया था। मैंने कहा ठीक है, फिर उसे कहो कि तैयार रहे। बस 2001 में मैंने अपना वोट, मैं दूसरे इलाके में था, मैंने अपना वोट कन्वर्ट किया और मैंने दोस्तों को कहा कि मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। मैं उन लोगों का, ये मुशर्रफ दौर का पहला, मुशर्रफ दौर का पहला, और उस वक्त तमाम पार्टियां मेरे मुखालिफ थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता। मैं आज़ाद खड़ा हुआ था, आज़ाद खड़ा था, और अल्लाह के फजल करम से मैं पहली अटेम्प्ट में मैं नाज़िम बन गया। कितने उस इलेक्शन में कितने वोटों से आती थी? मैं उस वक्त 313 वोटों से जीता था उस वक्त। अच्छा, बड़ा जबरदस्त फिगर आपने, बाबरकत फिगर। बिल्कुल बाबरकत फिगर था ये, बिल्कुल। और ये उसके गुरूर को मेरे ख्याल में जो आप जिसने आपको चैलेंज किया था, उसमें ये था कि ये जो तमाम हमारे पॉलिटिकल फिगर्स थे वो सारे मेरे खिलाफ थे। अच्छा। चूंकि मेरी अट्रैक्शन नहीं थी इनके साथ। मैंने इलेक्शन लड़ने के बाद फिर मैं चौधरी शेर साहब के पास भी गया, राना सनाउल्लाह साहब के पास भी गया, और फिर इनके साथ मैं इनके साथ अटैच हो गया। PMLN में शामिल हो गया। फिर बस समझे कि शामिल हो गया बस। फिर सफ़र जारी रहा। फिर 2009 का इलेक्शन मैंने लूज किया वहाँ उस वक्त। वो भी मैं कॉन्स्पिरेंसी का शिकार हुआ। उसमें भी बहुत सारे पर्दा नशीनों के नाम थे। पता नहीं वो क्यों मेरा रास्ता रोकना चाहते थे कि उन्होंने मेरे इलेक्शन के बिल्कुल करीब जिसको नायब नाज़िम मैंने लेना था उसको स्किप करवा दिया। पूरी कॉन्स्पिरेसी जिसको लगा पूरा जाल बिछाया उन्होंने, उस जाल में वो बुनने में कामयाब हो गए। मैं शिकार हो गया। खैर मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैं उसी तरह कंटिन्यू करता रहा। 2015 का इलेक्शन आ गया। 2015 का इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 750 वोट से जबरदस्त से भी। और ये 2015 अक्टूबर का इलेक्शन ऐसा था कि हमारा मुनफरद हमारी फैमिली का ये एजाज़ था कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे छोटे भाई को भी चेयरमैन बना दिया और मैं भी चेयरमैन बन गया। जबरदस्त। तो इस तरह ये सफ़र जो बल्दियाती इलेक्शन का सिलसिला है अभी तक जारी और सारी है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, क्योंकि आपका हल्का जो है वो एक बड़ा
जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी जारी बात है, ये जो टाटा मिल, जी टाटा बाजार है, अलाल मिल है, उसके सराउंडिंग एरियाज हैं, हाँ बीच में आबादी हैं कुछ हैं जी ऐसी। तो बड़ा एक अजीबो गरीब सी यूनियन काउंसिल बनी हुई है। इसी तरह। आपकी यूनियन काउंसिल में जो जो मसाइल हैं, पिछले मेरे ख्याल में पीटीए का दौर गुजरा और अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी आ गई, कोई ऐसा आप समझते नहीं है कि एक पिछले 10 साल से हर चीज रुकी हुई है? तो सर बिल्कुल आपने सही, जिस तरह वो कहते हैं ना, नब्ज पे आपने रात रखा है। 2001 से लेकर 5 तक मैंने रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए। मैं पहले 406 के हाउस में से 289 हम नाजमीन थे पूरे डिस्ट्रिक्ट के, हम्म, और स्पेशल सीट मिला के ख़वातीन और दूसरी स्पेशल सीट 406 का हाउस था। हम्म, आई एम मैं उन 10 पहले चेयरमैन में शामिल था जिन्होंने सबसे ज़्यादा तरक्याती काम अपनी यूनियन काउंसिल में करवाए थे, जिसमें मेरी मेन टाटा बाजार, मेरी ऑयल मार्केट की रोड, मेरी गैरी मिल की रोड, मैंने इन्हीं के मोहल्लों में सड़कें जो है ना हम्म, उनके डोर स्टेप तक लेकर गया। इन्हें इतने फंड हमने हम्म, वहाँ पे उस वक्त काम करवाया हम्म, था। उसके बाद वो जो मेरी मेरी यूँ समझ लें कि मैंने ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था। अगला इलेक्शन अगर मैं जीत चाहता तो शायद इससे बेहतर रिजल्ट आता, हम्म, लेकिन बदकिस्मती से अगलों ने उस तरह इसको कंटिन्यू की नहीं किया जिस तरह मैंने उसकी बुनियाद रखी थी तरक्याती कामों की। बदकिस्मती से वो उसको फुलफिल ना कर सके। फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने बेशुमार काम कराए, इसमें कोई शक नहीं। आबा साहब ने भी बड़े बेशुमार काम कराए। जब थोड़ा सा हम पैरों पे खड़े हुए हैं, दोबारा पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई। हम्म, पीटीआई का कोई बंदा, फरख हबीब साहब हमारे एमएनए थे, ताहिर जमील साहब हमारे उस वक्त MP, पोजीशन में थे, एमपी। तो फरख हबीब साहब को मैं आज भी ये दावत देता हूँ कि वो आके बैठे हुआ मेरी यूनियन काउंसिल की हद तक वो अपने कामों की तफसील ज़रा मुझे बता दें कि उन्हें हमारे जो पहले भी काम थे उनका भी बेड़ा गर्क कर दिया। साढ़े अच्छा, आपने उनको, क्योंकि इलेक्शन आपने, क्योंकि आप वहाँ यूनियन काउंसिल जिसने बड़े एक अच्छे तरीके से, मैं कहता हूँ कि वो एक इलेक्शन को हराया था अपनी यूनियन काउंसिल से, क्या यही ये वजह तो नहीं कि आपका इलाका फिर तरक्याती कामों में पीछे रहा? नहीं, असल में मैंने आपसे ये ऑफ द रिकॉर्ड भी बात की थी कि ये जो नर्सरी है ना बल्दियाती, हम्म, ये इतना मौसर किरदार अदा करती हैं ये जनरल इलेक्शन में कि इसका तस्वर नहीं किया जा सकता। हम्म, 2015 अक्टूबर 2015 में हम मुंतखब हुए। 2016 हमारी अपनी गवर्नमेंट ने हमें, जिसको पंजाबी जी के अंदर बुलाया, हम्म, 1 जनवरी 2017 को हमने हलफ उठाया। हम्म, ऊपर से 18 का इलेक्शन आया, उन्होंने हमें सस्पेंड कर दिया। लेकिन सस्पेंड करने के बावजूद चूंकि हम एग्जिस्ट कर रहे थे, हम बिल्कुल सही। हमारा इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था कि हमने अपनी यूनियन काउंसिल 800 के करीब तकरीबन हम्म, हमने पीटीआई के कैंडिडेट को हराया। हम्म, मैंने 2015 के इलेक्शन में पीटीआई के कैंडिडेट को 2600 वोटों से हराया था। बहुत जबरदस्त। 2015 अक्टूबर में उस वक्त पीटीआई का जो बल्ले के निशान वाला था, मैंने 2600 वोटों के करीब उसको हराया था। मेरा अपने मेरी पार्टी का उम्मीदवार मेरे मध्य मुकाबला था, जिसके साथ मेरा मुकाबला था, यानी आबद चौधरी शेर अली साहब वर्सेस राना सनाउल्लाह साहब ग्रुप, उस पर आपस में बरसरे पैकार थे। वो मतलब ये मैं समझता हूँ ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे शहर की भी, अगर ये दोनों एक। आप नहीं समझते कि बल्दियात का, क्योंकि देखें आपने, आप एक किस्म का तंत्र, हाँ एक यूनियन काउंसिल आपने इतने 800 वोटों से एक किस्म का पीटीए के जी उम्मीदवार को हरवाया, आप नहीं समझते कि अगर बल्दियाती सेटअप मौजूद हो, चेयरमैन हजरात या बाकी एक किस्म का पूरा सेटअप मौजूद होता है, तो जमातों को फायदा होता है अगर जनरल इलेक्शन में? मैं जी तो इस आपको ऑन दी रिकॉर्ड, अभी आपकी इस मौजूदगी में आप ये मेरी बात नोट कर लें। आज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन करवा ले और अक्सरियत हमेशा हुकूमती कैंडिडेट की जीतती है। फिर जनरल इलेक्शन आ जाएगा, फिर इसको 2024 के इलेक्शन से कंपेयर कर लीजिएगा। अगर पंजाब में नून लीग हार जाए तो मैं ये सियासत छोड़ दूंगा। अल्लाह, बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। मैं से बिल्कुल सही कह रहा हूँ, लेकिन शर्त ये कि ये बल्दियाती निज़ाम को स्ट्रेंथन करें, बल्दियाती नुमाइंदे को एम्पावर करें। बल्दियाती अदारे एक ऐसी नर्सरी है, बल्दियाती कैंडिडेट या वो जो विनर जितने भी उनके जो उम्मीदवार हैं, वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में घर घर तक उनकी रसाई है। सपोज कर लेते कि कोई बंदा किसी हमारी मुखालिफ पार्टी का है, जब हम इलेक्शन
एग्जिस्ट कर रहे होते हैं या जीत के बैठे हैं सीटों पे, तो हम उनको जाके कन्विंस कर सकते हैं कि देखिए दुख दर्द में आपकी छोटी मोटी लड़ाइयाँ, आपके छोटे मोटे डेवलपमेंट काम, ये चीज़ हमारी जिम्मेदारी है। तो वो फिर जिसको पंजाबी जी कहते हैं शर्मो या अभी कोई चीज़ होती है, वो शर्मो या की वजह से वो पार्टी को छोड़ के वो वोट उसके कहने पे आपकी पार्टी, देखिए आप तो नून लीग में बड़ी कलीदी हैसियत है, आप भी बड़े जिसे कहते हैं कि डिवोटेड एक किस्म के नून लीगी हैं, तो क्या समझते नहीं है कि हुकूमत जो है आपकी नून लीग जो है इस वक्त बिल्कुल वो शायद समझ चुकी है कि अगर आप बलदियाती इलेक्शन करवाएंगे तो पीटीआई जो है 70% पर इस वक्त अवाम उनके साथ है, तो हम हारना एक डर है, खौफ है। तो ये सब, मैं हमेशा हकीकत पसंद आदमी हूँ और रियलिटी को फेस करने वाला हूँ। हमारी गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया है ना, या जो फोकस है, या उसकी प्रायोरिटी, वो है ही नहीं है। बिल्कुल टू बी फ्रैंक है, उनकी प्रायोरिटी नहीं है बल्दियाती इलेक्शन। अब ये गवर्नमेंट में है, जब ये गवर्नमेंट की सपोर्ट इनके साथ हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ होगी, जब उनको लोगों को पता चलेगा ये हमारा जो नुमाइंदा अभी ये हुकूमती पार्टी का इसने जीत के हमारे इलाके की तकदीर बदकाम करवाएगा, तो बहुत कम ऐसे चांस होंगे कि उसका उम्मीदवार ना जीते, बदकिस्मती होगी। क्यों दिखा रही है आपकी नॉन लीग ये? मैं तो इसको अच्छा नहीं समझता। मैं तो जो भी इलेक्शन, जो भी रिजल्ट आए, कोई मैटर नहीं करता, चलें। अगर इसको क्राइटेरिया बना लेते हैं बल्दियाती इलेक्शन, इसको पैमाना बना लेते हैं, तो कम से कम हुकूमत को पता तो चल जाएगा कि हम खड़े कहाँ पे हैं। ये वो जो कहता है बिल्ली वे के कबूतर, बिल्ली वे के अच्छा पानी डाल रहे, तो बचेगा नहीं। तो पता तो चल जाएगा ना कि हमारे कैंडिडेट की, हमारी ग्रॉस रूट लेवल पे कितनी स्ट्रेंथ है। शरद खट्टर साहब, एक चीज और जो सबसे बड़ी है, आप क्या अपने एमएनए एमपी की इस वक्त जो मौजूदा हैं उनकी कारकर्दगी से मुतमईन? सर, हमारे तो जो एमएनए साहब भी हार गए, हमारे एमपी भी हार गए। अब तो वो अपोजिशन के चंगेज खान काकड़ साहब हमारे हल्के के एमएनए हैं, और इस्माइल सीला साहब एमपी हैं। अपोजिशन में जो हाल ही इन्होंने हमारे नून लीग वाले हो गए, वो हाल इनका हो रहा है। इनसे तो हमारी ज्यादा रसाई है। अगर कचहरी में जाए, थाने में जाए, किसी महकमे में जाए, हमारी रसाई जाए। इन बेचारों का होना ना होना कोई मैटर नहीं करता। ये सूरत हाल है। उसकी वजह कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की जो एक रवायत है ना, कि अपोजिशन को दबा के रखें। पीटीआई ने क्या किया? उसने भी यही कुछ किया। या तो वो इस ट्रेंड सेट को तब्दील करती। क्या ये रवैया चेंज नहीं होनी चाहिए? मैं कहता, मेरा क्या कसूर है? मैं अगर N102 का या PP 116 का मैं डिवेलर्स हूँ, मेरा क्या कसूर था उस अपोजिशन में? जब मेरा ताहिर जमील साहब मेरा एमपी था, उसको फंड क्यों नहीं दी गई? अब अगर ये रोएंगे तो फिर बात तो जैसा करेंगे वैसा बनेंगे। जो इन्होंने किया वो इनके साथ ये होता रहेगा। आप के किस्म का बड़े बिग गन, बड़ा नाम था अपना राना सनाउल्लाह साहब के जो साहबजादे दामाद हैं, वो यहाँ पर एमपी के इलेक्शन, राना अहमद शहरयार यहाँ से क्यों हारे? मैं सच्ची बात बताऊं, मैं उनकी हार पे यकीन नहीं रखता। मेरा दिल नहीं मानता। अच्छा, बिलीव कर, ऑन ग्राउंड की मैं सही, बिल्कुल आपको सही अक्कासी करता हूं। मैं आपको 2 बजे तक इनके वोटर का नामो निशान नहीं था। 2 बजे के बाद फिर हुआ क्या है? कोई पीटीआई का, मैं फिर इस आपके फोरम की मैं चैलेंज करता हूँ कि लिस्टें ले आए, मुझे वो वोटर यहाँ के साबित कर दे कि यहाँ पे वो रैश पजीर है। हुआ क्या है? 2001 का इलेक्शन मैंने लड़ा, वो बंदे मर गए, उनका पता नहीं हिसाब किताब, अल्लाह ताला उनको सबको जन्नत फिरदौस में जगह दे, उनके वोट बने हुए। इसमें ये पूरी कंस्पेरेंसी है। वो ये है कि उसमें मैं समझता हूँ कि नादरा और इलेक्शन कमीशन बराबर के शरीक हैं उसमें। वो वोटर, उसका क्राइटेरिया और एस पे ये है कि शराफत खट्टर अगर वहां पर रैश पे या उसका अर्जी पते पे उसका एड्रेस हो गई, वोट होगा, या मुस्तकिल पे, ना मुस्तकिल ना अर्जी पता, शनाख्ती कार्ड पे और वोट उसका मेरी सीसी में बना हुआ, वो किस कानून के तहत है? आबद शेर अली साहब ने और राना अहमद शहरियार साहब ने मिल के कावश की हमें लिस्टें दी, हमने उसको हाईलाइट कर दिया, ABCXYZ, ये या रैशी नहीं है। ये सारा टोटल फ्रॉड इलेक्शन था 2024 का। अच्छा, तो फिर ये इलेक्शन के नतायज को क्यों एक्सेप्ट किया? क्या आपकी पार्टी ने आज तक, मैं तो इस बात को भी समझने से कासिर हूँ कि ना कोई एहतजाज, ना कोई पार्टी मीटिंग,
बल्कि आज भी जो जिले और डिवीजन की इंतजामिया है वो अपनी सीटों पर विराजमान है। सर जहाँ पे वो जीत गए वहां पे ठीक है, जहाँ पे हार गए वो रोना, दोनों तरफ एक ही बात है। लेकिन ये इलेक्शन जो है ना, आप यकीन करें, ये नहीं कि हमारी नून लीग फैसलाबाद में हारी है, बड़ा अजीब इलेक्शन था, हमारी समझ से बाहर था ये। मैं सीसी से 24 साल तकरीबन, जो ये सब 24 साल से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इलेक्शन भी जीत रहा हूँ, मुसलसल मैं राब्ते में हूँ, मैं अपने वोटर को नहीं पहचान रहा कि ये कहाँ से आए। बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड, बाखुदा मैं सही बात कर रहा हूँ, मैं वोटर को नहीं पहचान रहा, ना वो मुझे पहचान रहा। मैं वोट डालने के लिए आया तो मैंने लाइनें लगी हुई देखी, अनजान से चेहरे थे वो। मेरी यूनियन काउंसिल के कम से कम वो रैशिली थे, वोट डालने के लिए उनका इंदराज कैसे होगा? यही उनको ये पर्चियां दी गई, कैसे उनको मैं चले आपके प्रोग्राम पे ये फिर आपको चैलेंज करता हूँ, आप रिकॉर्ड नादरा वाले आ जाएं, इलेक्शन कमीशन वाले आ जाएं, मुझे अगर वो वोटर लिस्ट 75% भी सही साबित कर दें, मैं सियासत छोड़ दूँ। 75% भी सही साबित कर दें। अब देखें, अब आपकी हुकूमत कायम हो चुकी है, तो ये चीजें आपने दोबारा हाईलाइट की हैं या इस हवाले से नादरा या इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐसा? मैं ये अभी आबद साहब ने पूरी इस पे मेहनत की है, हमने रेट फाइल की हुई, हाई कोर्ट लग नहीं रही। अच्छा, इन्हीं चीजों को हाईलाइट करने के लिए कि ये कंट्रोवर्शियल इलेक्शन है, किस तरह ये ABCXYZ रह रहा है पीपल्स कॉलोनी में, शनाख्ती कार्ड पे उसका एड्रेस पीपल्स कॉलोनी का है, वोट अब यहाँ पे कास्ट कर रहा है, उसका यहाँ पे इंदराज हुआ है। क्यों? ये हुआ 2022 में है, जब इमरान खान साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े थे। अच्छा, ये उसके लिए फील्ड सेट की गई थी, वही फील्ड आगे चली। अच्छा, मैं आपके प्रोग्राम से ये चैलेंज करता हूँ कि सिर्फ CC 113 की वोटर लिस्टें, इलेक्शन कमीशन भी आ जाए, नादरा भी आ जाए, इन वोटर लिस्टों को दुरुस्त साबित कर दे कि जो SOP या जो बाईलॉज इन्होंने बनाए हैं वोटर के लिए, उस पर ये पूरा उतरती है लिस्टें, तो मैं सियासत से दस्तबरदार हो जाता। क्या अब ये भी नहीं समझते कि अब ये जो जिस तरह इन्होंने एक मिसाल समझ लिया था कि हम तो इलेक्शन जीत चुके हैं, इलेक्शन इजी भी लिया था इन्होंने? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। सबसे बड़ा नुकसान हमें ये जो उन्होंने ये नेटवर्क बंद किया था, इसने हमें डैमेज किया। ये कोई माने या ना माने, चूंकि हम तो CC लेवल पर माले गलियों की सियासत वाले लोग हैं, सियासत की खिदमत सोशल वर्कर टाइप के लोग हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। और दूसरा, जिस तरह आपने कहा कि हमें ये यकीन था कि एक तरफा मैच है, क्योंकि जिस तरह सच्ची बात है उनको बांधा गया, उन पर सख्तियाँ थी, उनके उम्मीदवारों निशान तक नहीं था, निशान तक नहीं था, सच्ची बात, एक तरफा ट्रैफिक थी। मैं अपनी यूनियन काउंसिल की जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी, मैंने कहा 1000 से 1500 लीड से मैंने जीतना है, मैं 70 वोटों से मैंने यूनियन काउंसिल जीती। अच्छा, अच्छा, फिर भी जीता हूँ मैं, बिल्कुल, आप रिकॉर्ड चेक कर लें, मेरे पास फॉर्म 45 आज भी पड़े हुए हैं, चेक कर लें। अच्छा, इसे कहते हैं कि PTI के किस्म का जो एक पूरी वो भेड़ चाल या इस दौर में जो PTI को, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है ना, PP 116 में शायद 1-2 यूनियन काउंसिल जो जीती, बाकी सारी हार गए। उसमें ये इस बंदा ने चीज की यूनियन काउंसिल शामिल हमने जीती है। ये तो फिर आप लोगों के साथ एक वो जिसे कहते हैं, ये मैं मेरे लोगों के यूनियन काउंसिल 133 लोगों की का प्यार मोहब्बत है। और अब यकीन करें कि जब मैं वोट मांगने के लिए जाता हूँ, यार वोट देना नहीं सी, पर तल थोड़े मुंह दे देने, थोड़ी मेहरबानी नहीं। ये हुआ है, ये आप सही कह रहे हैं, ये जो डिफरेंट आपको नजर आ रहा है जीत का, ये शायद उसी वजह से उनका प्यार। उम्मीद है कि जल्द बल्दियाती इलेक्शन हो जाएंगे? मैं तो उम्मीद हूँ, होना चाहिए, कोई रिजल्ट आए डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि नून लीग इस वक्त परफॉर्म नहीं कर पा रही। नून लीग इस वक्त बिल्कुल, आपका फैसलाबाद खाली पड़ा हुआ है, कारकुनान बददिल हैं, मायूस हैं रहनुमा। ये सबसे जो आप असल जिस चीज को पिन पॉइंट कर रहे हैं यही है कि हमारी CM साहबा बिल्कुल बेखबर होकर बैठे हुई हैं। इनको चाहिए कि तमाम महकमों पे वर्कर्स को एडजस्ट करें। इन्हें अगर सपोज कोई XMP या टिकट होल्डर किसी को महकमा दे रहे हैं, तो उसके साथ जो बिल्कुल एक्टिव वर्कर उनको साथ उनके साथ अटैच करें। उसमें मिसाल के तौर पर FWMC की गवर्नर बॉडी की मैं बात कर लेता हूँ, चले किसी टिकट होल्डर को आप उसको दे रहे हैं तो साथ उस गवर्नर बॉडी में एक्टिव जो है ना वो वर्कर दें। जब आप लोगों को काम करेंगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो वो कौन सा अस्तगफिरुल्लाह नौजुबिल्लाह को आसमानी सहीफा, 8 महीनों में तो कुछ भी नहीं किया हुकूमत। यही मसला है ना।
कि वर्कर तो बिल्कुल हकीकत बात है। जब हमारे जो हारे हुए एमपी एमएनए हैं, उनकी भी इतनी अच्छे तरीके से सुनवाई नहीं हो रही। हम्म, सिर्फ हमारे इस वक्त फैसलाबाद में जो मैं समझता हूँ, बिल्कुल मैं क्लियर हूँ इसमें, राना सनाउल्लाह साहब की जो बात वो सुनी जाती है, अब शेर अली साहब, ताहिर जमील साहब की भी, राना अहमद शहरियार साहब के अलावा मुझे कोई बता दे कि मेरी बात कोई इंतजामिया सुनती है या कोई महकमे वाले सुनते, तो मेरे सामने आ जाए। नाज़रीन, बहुत बड़ी बात है इन्होंने कही। छोटा सा ब्रेक लेके ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं और इनसे इनकी साथी जिंदगी के हवाले से भी कुछ पूछेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। शराफत खट्टक साहब, सारा दिन आप मसरूफ़ होते हैं मुख्तलिफ अपनी जिसे कहते हैं कि ज़ाहिर बात है, आप बल्दियात का महकमा भी आपके पास रहा, लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके पास लोग आते हैं, फिर ऊपर से ये जो आयल टैंकर्स ओनर एसोसिएशन, ये भी अच्छा, फिर अपने भी ज़ाहिर बात है बिजनेस को टाइम देना। ऐसी कौन सी हॉबी है या ऐसा कौन सा काम है जो आप रोजाना की बुनियाद पर करते हो? अगर वो ना करें तो आप समझते हैं कि यार मेरा आज का दिन जो है ना वो नहीं गुजरेगा। सर, जब ये आप यकीन करें, शायद आप समझिए कि शायद शराफत खट्टक मुबालगा ऐसे काम रहता है, मुझे सबसे खुशी लोगों के काम करने की होती है। जबरदस्त। वो क्यों? अगर कोई मुसीबत ज़्यादा बंदा, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इस काबिल बनाया है कि जब कोई बंदा सयाल आपके पास आता है ना, मुझे सबसे खुशी ये होती है कि मैं किसी कैदी को कैद से रिहाई दिलाऊं, किसी के घर का झगड़ा उसका ख़त्म करूं, उसको कोई माली को मसला है उसको वो हल करूं, किसी के साथ उसका कोई पड़े, ये नहीं कि वो ऐसी ज़हनी सुकून की नींद सो जाए, तो ये सबसे बड़ी खुशी मुझे इससे ज़्यादा और कोई नहीं होती। ये रोजाना की बुनियाद पर करते हैं? मैं रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई काम करता रहता हूँ। मैं अपने बिजनेस से ज़्यादा अपने लोगों को ज़्यादा टाइम देता हूँ। यही वजह है कि आपने इस दौर में भी एक किस्म का अपनी यूनियन काउंसिल एक बार फिर जीती। मैं बिल्कुल उनके साथ, बाकी इंसान कोई मुकम्मल नहीं होता, कोई फरिश्ता नहीं हूँ। किसी को मेरी शख्सियत से शिकायत होगी, किसी को मेरी पार्टी एफिलिएशन के साथ शिकायत होगी, किसी को मेरे इर्द गिर्द मेरे दोस्त हैं उनसे शिकायत होगी, किसी को मेरे अजीज रिश्तेदार से शिकायत होगी। लेकिन कोई बंदा, ये मैं आपके प्रोग्राम में चैलेंज करता हूँ, कोई ये नहीं कह सकता कि शराफत खट्टक ने अगर कोई फैसला किया, कोई बेइंसाफी की है। ये मैं अपने अल्लाह ताला को जवाब दूं क़यामत वाले दिन भी, कि अगर मैंने जानबूझ के कोई गलत फैसला किया, ये हो सकता है कि अनइंटेंशनली मुझसे कोई गलत फैसला हो जाए, मैं जानबूझ के कोई गलत फैसला नहीं करता। ये क़यामत वाले दिन में अपने हल्के के लोगों का दे। रंग कौन सा पसंद करते हैं? रंग ज्यादा मैं ये डार्क ग्रे या नीला और वाइट, ये ज्यादा ये पहनता हूँ ज्यादा। खाने में क्या पसंद है? जो मिल जाए, कुदरत की नेमतों में से कोई चीज जो आए, कभी घर में मैंने कभी ये नहीं बताया कि ये क्यों पकाए, जो चीज मिल जाए बस सबर शुक्र। म्यूजिक भी सुनते हैं? हाँ, म्यूजिक का शौक गाड़ी में बैठा सुनता हूँ बिल्कुल। किसको सुनते हैं? पाकिस्तानी भी, इंडियन भी, सारे मिक्स सुनते हैं बिल्कुल। ये इसी शौक। जैसे आजकल दौर सिद्धू का चल रहा है, ये भी सुनते हैं? नहीं, ऐसा नहीं सच, लेकिन ज्यादातर पुराने गाने सुनता हूँ। अच्छा, ये 90 के 60 के। अभी मेरी गाड़ी में आप देखें ना, जो फोल्डर है ना, वो आपको इसी सालों की यही मिलेंगे। अच्छा, 90s के दौर में आज भी आप उसको याद करते हैं? जिंदगी में कभी मोहब्बत भी हुई? नहीं, ऐसा खास नहीं। मोहब्बत, मुझे सच्ची बात मैं बताऊं आपको, तो सभी इस दौर में, इस मादा परस्ती के दौर में मोहब्बत का जो क्लेम करते हैं ना, मैं समझ वो झूठ बोलते हैं। डिफरेंट। ये सारी जिस्मानी हवस की बातें हैं, उनको शीशे में उतारने के लिए मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा। मैंने अपने माँ बाप से मोहब्बत की, अपने बच्चों से या अपनी बीवी के साथ। ठीक है, लड़कपन में हो जाता है, फेर हो जाते हैं, लेकिन इस हद तक नहीं गया। इस हद तक मैं गया ही नहीं कि मैं तो बगैर रहना ही कोई मर जाना। ये सब फजूल याद है, खास तौर इस दौर में। ये मटेरियलिस्टिक दौर, मटेरियलिस्टिक दौर है, कोई माने या ना माने, ये गलत बात है। खट्टक साहब, एक चीज और, मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले, क्योंकि ये बल्दियात जो है ये एक बड़ा की फैक्टर है किसी भी हुकूमत की कामयाबी में या नाकामी में, इसका बड़ा रोल होता है। आवाम जो है वो जारी बात है एमपी एमएनए तक पहुंच नहीं पाती, और वो पहुंचने भी नहीं देते, माशाल्लाह से उनके नंबर्स ही नहीं मिलते। ये वह चेयरमैन हजरात या बल्दियाती नुमाइंदे होते हैं, जब आवाम इनके दरवाजों पर खुद पहुंच जाती है और काम इनके होते हैं,
जब काम होते हैं तो हुकूमतों की भी एक जो है वो उसकी वाह होती है, हुकूमत को भी जो है उसका अप्रिसिएशन मिलती है। आप ये देखेंगे अगर आज नून लीग अपने तमाम तर कारकुनान को बुला के बैठी हुई है, महकमे बुला के बैठी हुई है, सिवाय सिर्फ लाहौर में लगता है कि शायद वहां पे सीएम साहब बैठी हुई है, बाकी हमारा फैसलाबाद तो समझ लें कि बिल्कुल आवाज है। आप क्या ये समझते नहीं है कि बलदियाती इलेक्शन जो है वो अगर फिल फॉर हो जाए तो जो आने वाला अगर इलेक्शन आता है इन ये जो बलदियात के बाद, तो उससे नून लीग को फायदा हो? मैंने आपको 2018 की मिसाल दी है, 2002 की मिसाल ले लें, 2013 की ले लें, 2008 की ले लें, 2018 की ले लें, 2, 8, 13 और 18 इन सब में की रोल 2002 में मैं नाज़िम था, उस वक्त भी रोल इन्हीं चेयरमैन का था। फिर ये 2008 का हुआ है, उसमें भी हमारा रोल था, 2013 में भी हमारा रोल था, 2018 में जब हम सिटिंग चेयरमैन थे, मैंने आपको लीड बता दिया, रिकॉर्ड निकाल के देख लें, इन्हीं 750-800 के दरमियान हमारी लीड है। अब भी मैं ये कहता हूं कि ये हमारी पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने वर्कर्स को इज्जत दे, अपने वर्कर्स को आगे लाएं, इनको इम्पावर्स करें, इन बलदियाती इलेक्शन को इम्पावर्स करें, इलेक्शन करें। कुछ इससे खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं। ये एक सोशल मीडिया की एक हाइप है, उसमें हम पीछे, इसमें तस्लीम करता हूँ। ये नहीं, मैं आज अभी सोशल मीडिया पे देख रहा था, वो हजाज मुकद्दस की हज की जो एक है ना, वो एक पैदल जब वो हाजी उसको जुलूस की शक्ल में वो पीटीआई का शो कर रहे थे, इनको हाइप क्रिएट की हुई है। वो काम क्यों नहीं करे? उनकी सरपरस्ती नहीं है। एमपी एमएनए को सीएम साहब पूछते नहीं, एमपी एमएनए नीचे वर्कर्स को नहीं पूछते, वर्कर डिसाइड हो के हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ। ये नुकसान किसका है? पीएमएलएन का है, और मजीद होगा। और अगर ये इसी तरह चलता रहा तो माजरत के साथ तो लोगों का जो मोटिवेशन है वो शायद पीटीआई की तरफ और ज्यादा बढ़ रही है। बिल्कुल हकीकत में बात, मैं हकीकत पसंद बंदा हूँ। वो सिर्फ इस वजह से कि वर्कर्स को नजरअंदाज किया जा रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, उनके काम नहीं हो रहे। एक सीवर सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए जब आप एमपी के जाके एमएनए के जाके मिन्नतें करेंगे, वो एमडी साहब को या सॉल्ट वेस्ट वालों को जाके कहेगा ये काम करें, अगर यही काम चेयरमैन के हवाले कर दिया जाए तो इस पर बर्डन कम होगा और बेहतर परफॉर्म, फिर आवाम भी राजी होगी, जो निचला कारकुन वो भी राजी। लोगों तो काम चाहिए, इस तरह से कोई गरज नहीं कि कौन कौन कर रहा है, काम चाहिए। नाज़रीन, आप सुन रहे थे कि शराफत खट्टक जो है वो बलदियाती इदारों की अहमियत के हवाले से किस तरह से उन्होंने डिटेल से बताया। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही कि 2002 ले लें, 8 ले लें, 13 ले लें, 18 ले लें, तमाम के तमाम जनरल इलेक्शंस में बलदियाती उम्मीदवारों का बड़ा ही अहम तरीन और कलीदी किरदार रहा है। और पता नहीं ये मुस्लिम लीग नून इस बलदियाती सेटअप को क्यों भुला कर बैठी है, अपने कारकुनान को क्यों मायूस करने पर तुली हुई है। शायद मुस्लिम लीग नून वो किस्सा पारीना बनना चाहती है, शायद वो अगली मुस्लिम लीग काफ बनना चाहती है। तो बहरहाल ये हमारी भी समझ से बिल्कुल बाहर की बात है कि आखिरकार क्यों इन जैसे बेहतरीन वर्कर्स को अपनी ही पार्टी जो है इस तरह निगलेक्ट कर रही है और इनसे चश्मपोशी कर रही है। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जो है वो इन बलदियाती इदारों की सुने और इन बलदियाती नुमाइंदों के जरिए आवाम की जो बेहतरी और वेलफेयर के मामला है इनके हाथों में दे, ताकि पार्टी का भी भला हो और इस मुल्क को कौम का भी भला हो। उम्मीद करते हैं कि आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।